Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Welcome back to the another video of class 12th accounts partnership fundamental chapter 2nd. Today I'm going to teach you about partner capital account. So let's start. सो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, वाई टू प्रिपेयर, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं एंड नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर, ये सभी हम इस वीडियो में सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई टू प्रिपेयर, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं. देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेसिकली देखो, हम अगर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो मोर देन टू या टू से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं हर एक फर्म में, तो हर एक पार्टनर का अपनी फर्म के साथ सेपरेट ट्रांजेक्शन होता है, सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन है, तो सबका सेपरेट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि एट द एंड उनकी कैपिटल कितना बैलेंस बचा हुआ है, इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेटली हर एक पार्टनर का पता करने के लिए कि उनका इंडिविजुअल अब कितना कितना कैपिटल बैलेंस बचा हुआ है, और अब वो फर्म को पैसा देंगे या फर्म उनको पैसा देगी ये पता करना. ठीक है, हर एक पार्टनर का अलग अलग, उसके लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. क्योंकि इन द बिगिनिंग क्या होता है, हर एक पार्टनर अपनी कैपिटल लगाता है बिजनेस फर्म में, फिर उसके बाद उनको फर्म इंटरेस्ट में कैपिटल देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, वो सब उनको फर्म से मिलता है. फिर वो भी फर्म को कुछ देते हैं, वो भी फर्म को कुछ देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वे में, है ना. तो एट द एंड ये लेना देना होने होने के बाद फर्म उनको पे करेगी या वो फर्म को पे करेंगे, ये फाइंड आउट करना हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का, ये हम किसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है सेम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर बिकॉज ईच पार्टनर हैज सेपरेट ट्रांजेक्शन विद द फर्म. अब इसको बनाने के मेथड कितने हैं, तो इसको बनाने के चैप्टर सेकंड में, इस चैप्टर में आपके पास दो मेथड है. फर्स्ट मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. अच्छा, फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब क्या है. फिक्स कैपिटल मेथड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म रिमेन्स फिक्स्ड, वो रिमेन फिक्स्ड रहेगी, अनअल्टर्ड रहेगी, अनलेस अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन. ठीक है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड में क्या है कि उसका जो कैपिटल का अमाउंट है वो रिमेन फिक्स रहेगा, अनलेस अगर वो कुछ एडिशन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे या कुछ विड्रॉन नहीं कर रहे, तो उनके कैपिटल का बैलेंस लगभग फिक्स रहेगा, अगर वो विड्रॉन या एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इसमें हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक पार्टनर करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट आपका मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि इनकी कैपिटल फ्लक्चुएट करती है, जो स्टार्टिंग में कैपिटल होती है वो एट द एंड नहीं रहती, इसमें फ्लक्चुएशंस आती है, हम बाकी सभी चीजों को भी रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड से स्टार्ट करेंगे. फिक्स कैपिटल मेथड में हम बेसिकली दो अकाउंट बनाते हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो बस बात करते हैं सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट की. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो द सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर एंड चेंजेस ओनली इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना. चेंजेस तभी आएंगे इस कैपिटल अकाउंट में जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या कुछ वो विड्रॉन करेगा, अदरवाइज जो ओपनिंग बैलेंस है ऑलमोस्ट वही इनका क्लोजिंग बैलेंस रह जाता है, तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं आता है. तो फॉर्मेट क्या कहता है इसका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट अकाउंट. तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है भाई, अगर दो पार्टनर है, मैंने एग्जांपल लिए दो नहीं, अगर तीन हो गए तो फिर आप एबीसी तीसरा सी का कॉलम भी बनाओगे, दोनों तरफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड भी. तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड, फिर पर्टिकुलर, फिर ए एंड बी दोनों पार्टनर के नाम, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर ए एंड बी दोनों पार्टनर के नाम, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि आपको पता है कैपिटल जो है वो कैपिटल नेचर का होता है, और कैपिटल नेचर है कैपिटल अगर फर्म में आप अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है आपके टुवर्ड्स, तो इसलिए फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो आपको पता है हम क्रेडिट ही करते हैं, तो इसलिए. और अगर जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं उसी का बैलेंस उसी के अकाउंट में अगर हम शो करना चाह रहे हो तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आता है, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर आप कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से ही आएगा. तो सबसे पहले जिनका ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से. सो बाय बैलेंस बीडी ए और बी जो दोनों का दोनों जो भी बैलेंस होगा. फिर ये बाय कैश बहुत रेयरेस्ट आता है क्वेश्चनों में, लेकिन अगर आता है तो बाय कैश ये कब है, जब आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, जब आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो फर्म की लायबिलिटी आपके टुवर्ड्स और इंक्रीज हो रही है, तो वो इधर ही आएगा क्योंकि आपने और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, तो वो आएगा बाय कैश के नाम से एडिशनल कैपिटल. अगर मान लो मैंने एग्जांपल में ए के लिया है कि ए ही इंट्रोड्यूस कर रहा है बी नहीं कर रहा, तो इस तरीके से. नेक्स्ट फिर डेबिट साइड की बात करते हैं. डेबिट साइड में क्या सबसे पहले आएगा टू कैश. टू कैश इन केस अगर कोई पार्टनर पैसा कैपिटल पैसा विड्रॉन करता है ना. देखो ड्राइंग दो प्रकार से होती है, एक हम प्रॉफिट से ड्राइंग करते हैं और एक हम कैपिटल से ड्राइंग करते हैं. तो ये कैपिटल वाली ड्राइंग है कि आप कैपिटल से कुछ पैसा विड्रॉन कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ पैसा विड्रॉन करते हैं तो टू कैश आएगा, क्योंकि जब आप डाल रहे थे तो कैश बेसिकली बाय कैश आप क्रेडिट साइड दिखाते हैं, लेकिन जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो फिर वो आपके अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, यानी टू कैश दिखाएंगे, है ना. क्योंकि फर्म की अब आपके प्रति लाइबिलिटी बेसिकली क्या होगी, कम होगी, और कम होगी तो डेबिट ही करेंगे, इसलिए हमने टू कैश दिखाया यहाँ पे बाय विड्रॉन. हमने एग्जांपल के लिए बी मान लिया कि केवल बी ही निकाल रहा है, ए नहीं निकाल रहा, हालांकि दोनों भी निकाल सकते हैं. और फिर एट द एंड एडलेस करने के बाद जो बैलेंस सीडी आएगा वो इधर दिखा देंगे कि टू बैलेंस सीडी, है ना. जनरली मैंने कहा ये बैलेंस बीडी ही सीडी बन जाता है, ये बाय कैश और टू कैश बहुत रेयरेस्ट होते हैं क्वेश्चन में, है ना.
चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टनर करंट अकाउंट की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट की। पार्टनर करंट अकाउंट क्या होता है? तो करंट अकाउंट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अदर देन ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल, सच एज ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट allowed on capital, interest charged on drawing, salary, commission payable to a partner, and share of profit and loss too. And as a result, the balance of current account fluctuate with every transaction with the partner. And जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करेगा विद एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनर, है ना। तो फॉर्मेट की बात करते हैं, मतलब करंट अकाउंट में इनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को छोड़ करके बाकी सभी चीजें जो पार्टनर्स को मिल रही है या जो पार्टनर पे कर रहे हैं फर्म को, सभी चीज रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो पार्टनर करंट अकाउंट तो वही सेम फॉर्मेट रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले अगर करंट अकाउंट के बैलेंस अवेलेबल है और अगर क्रेडिट है तो बाय बैलेंस बीडी करके लिखेंगे यहाँ पे, है ना, इस तरीके से बाय बैलेंस बीडी करके, ठीक है। एंड देन अगर वो करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट भी हो सकते हैं, तो अगर डेबिट बैलेंस होंगे तो फिर आप टू बैलेंस बीडी करके डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड केवल दो चीजों को छोड़ करके, एक रिजर्व को और एक नेट प्रॉफिट को छोड़ करके, बाकी सभी जो भी आइटम्स है उनकी क्रॉस ट्रांसफरिंग हो जाती है इस अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आपने देखा था कि वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, कमीशन आता है। तो एक्चुअली में वो फर्म के लिए एक्सपेंस था, लेकिन पार्टनर्स के तो अकाउंट में जाना था, क्योंकि पार्टनर्स को तो मिलना है, क्योंकि वो पार्टनर को पे कर रहे हैं। तो पार्टनर के अकाउंट में तो अल्टीमेटली वो क्रेडिट ही होना है, इसलिए वो सारे के सारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चल जाता है, मतलब क्रॉस ट्रांसफरिंग हो जाती है। अगर हम बात करें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में बेसिकली नेट प्रॉफिट होता था एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था। नेट प्रॉफिट हम ऑलरेडी सेट ऑफ कर चुके होते हैं, क्योंकि हम डिविजल प्रॉफिट निकाल ही देते हैं, तो हमें नेट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम दिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो पार्टनर के अकाउंट से चार्ज होता है, पार्टनर पे करते हैं और फर्म को मिलता है। तो वो एक्चुअली में जो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रॉस ट्रांसफरिंग ही करनी है हमें यहाँ पे, है ना। तो देखो जैसे कि हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात करी, तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी, क्योंकि ये इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये इन पार्टनर को मिल रहा है, और अगर इनको मिल रहा है तो इनके अकाउंट में बढ़ा करके दिखाएंगे, इनको क्रेडिट करके दिखाएंगे इनके अकाउंट में, ठीक। इसी प्रकार से बाय कमीशन, फिर बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से जो डिविजल प्रॉफिट आएगा बेसिकली वो इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा, अगर डिविजल प्रॉफिट आता है तो, ठीक है। एंड देन फिर हम डेबिट साइड की बात करेंगे। डेबिट साइड बेसिकली क्या आएगा, टू ड्राइंग। टू ड्राइंग का मतलब ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाली होगी, ये ड्राइंग दिखाएंगे अगर किसी पार्टनर ने कर रखी है तो। फिर उस ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट देंगे वो भी इनके अकाउंट से डेबिट ही किया जाएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अगर डिविजिबल लॉस आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो फिर वो उनके अकाउंट से डेबिट साइड करेंगे, हम दिखाएंगे। एंड देन एडलेस करके हम यहाँ पे बैलेंस सीडी दिखाएंगे, टू बैलेंस सीडी। बी स्लैश एफ का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, कि कहाँ पर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड आ रहा है या क्रेडिट साइड आ रहा है। तो डेबिट या क्रेडिट साइड दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आंसर अमाउंट कितना दे रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका है फिक्स मेथड में दोनों अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे इनकी कैपिटल फ्लक्चुएट करती है ना, और यहाँ पे हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कोई करंट अकाउंट नहीं होता। करंट अकाउंट बेसिकली आपसे फिक्स कैपिटल मेथड के अंडर ही बनाते हैं, ठीक है। तो और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, केवल आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही प्रिपेयर करेंगे, तो बेसिकली कुछ नहीं होता, यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास। तो ऊपर वाले जो दो आपने अकाउंट प्रिपेयर करने सीखे हैं, एक्चुअली में उन्हीं को कंबाइन कर देंगे तो आपका इस मेथड का अकाउंट बन जाएगा ना। सबसे पहले अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो हम बाय बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, एंड अगर डेबिट है तो फिर टू बैलेंस बीडी करके आएगा। बाय कैश वही अगर एडिशन रिड्यूस करा है तो, और टू कैश डेबिट साइड है क्योंकि अगर विड्रॉन करा है तो। बाकी वही सारे पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट की क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी है, एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट एंड रिजर्व, है ना, ये दोनों को छोड़ करके। नेट प्रॉफिट क्यों रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि नेट प्रॉफिट से हम ऑलरेडी डीजल प्रॉफिट निकाल चुके हैं, तो डीजल प्रॉफिट की हम रिकॉर्डिंग करते ही हैं। और रिजर्व जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के लिए नहीं है, वो फर्म के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे उसको, है ना। वो फर्म के पर्पज से बनाता है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर के पर्पज से नहीं बनाया जाता, इसलिए हम उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं शो करते, ठीक है। तो क्रॉस ट्रांसफरिंग कर दी वही हमने। सबसे पहले क्रेडिट साइड की बात कर लेते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, कमीशन, फिर पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट जो भी आया इनके अकाउंट में क्या करके दिखाएंगे, क्रेडिट करके दिखाएंगे। डेबिट साइड वही आएगा, टू ड्राइंग, अगर कोई करिए अगेंस्ट प्रॉफिट तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी जो डिविजिबल लॉस है उसका फिर हम वही डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटलिंग करके, जोन से भी साइड की टोटलिंग बड़ी आती है, ज्यादा आता है, उनको हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करते हैं, उनकी टोटलिंग हम दोनों तरफ रिकॉर्ड करके शॉर्टेज अगर डेबिट साइड आएगी तो टू बैलेंस सीडी, अगर क्रेडिट साइड आएगी तो फिर बाय बैलेंस सीडी। ओके, सो थैंक यू।